दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर रूबरू आज आपसे काफ़ी दिनों बाद होने का अवसर मिला है। आज हम पन्ना ज़िले की गुनौर अंचल की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी विभूति जो आज एक विशेष तिथि एकादशी के पुनीत शुभ अवसर पर, जिनका आज पंच तत्व में विलीन हो गया। क्षिति जल पावक गगन शमीरा। जी हाँ दोस्तों, पंचभूतियों से ये शरीर की संरचना वैकुंठवासी परमात्मा भगवान विष्णु, त्रिदेव भगवान महादेव और सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी ने की थी। ईश्वर के अंश अवतार में मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य के कर्म के क्रियाकलाप उसके जिंदा रहते उतने तो गुणवान नहीं होते, लेकिन जब वह देह वासन करके या शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम की यात्रा में दोस्तों जाता है, तो उसे आदमी याद करते हैं, रोते हैं, किलफते हैं, विलखते हैं और उसकी शान में कसीदे करते रहते हैं। आज न्यूज़ 9 लॉन्चर, मैं राजेश की तिवारी राज, एडिटर इन चीफ, फाउंडर, समूची टीम, अपनी पूरी टीम के साथ विनम्रता पूर्वक उस महान विभूति को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उस यात्रा पर अपने प्यारे दर्शकों, देवियों, सज्जनों, बहनों और भाइयों लेकर चल रहा हूं। पन्ना जिले के गुनौर अंचल क्षेत्र में एक नाम जाना पहचाना, बड़ा प्यारा सा, बहुत अच्छा शरीर, करीब 6.25 फुट उनकी लंबाई, आकर्षण व्यक्तित्व के स्वामी हम बात कर रहे हैं छिगम्मा नरेश, गुनौर अंचल की शान कहे जाने वाले पंडित श्याम सुंदर पौराणिक की। आज उनका देहवासन वैसे बीते रोज हो गया था, यानी 24 तारीख को, 24 मार्च 2022 दिन सोमवार को 12 बजे उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर से प्राण त्याग दिए थे। उस असंख्य यात्रा पर जो कभी लौट के नहीं आती, उस यात्रा पर देवलोकन गमन हो गया था। आज पुनीत तिथि एकादशी के दिन उनके पैतृक गांव में ठीक 12 बजे उनके छोटे सुपुत्र तेजपाल उर्फ बबलू पौराणिक ने अपने शमशान घाट में अपने पिता को मुख अग्नि दी। इतना गमगीन माहौल था, आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं। तस्वीरें बोल रही हैं कि उस शख्सियत की अंतिम यात्रा में क्षेत्र के नामी ग्रामी, संभ्रांत नागरिक, राजनेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार बंधु और तमाम बड़े आदमी पहुंचे थे। हम आज अपनी इस श्रृंखला में उसको हम कह सकते हैं बायोग्राफी कि उनकी बायोग्राफी की इस अंतिम यात्रा में हम कुछ बातें श्याम सुंदर पौराणिक के बारे में आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे कि किस तरह एक हर दिल मिजाज गरम और नरम दल के इस शख्सियत की गुनौर क्षेत्र में किस तरह दोस्तों तूती बोला करती थी। हर एक व्यक्ति
घर को छोड़ दिया जाए, जहाँ तक बाहर वालों के लिए तन मन धन से समर्पित रहने वाले पंडित श्याम सुंदर पौराणिक की गाथा यह है कि वो गुनौर में रहते थे और कक्का जी के नाम से चिरच परिचित अंदाज में फेमस ही नहीं थे बल्कि लोकप्रिय थे। यहाँ तहसीलदार हो, एसडीएम हो, सीईओ हो, थानेदार हो या कोई भी शासकीय अमला हो, कक्का की ड्योढ़ी पर जरूर वह एक बारगी पहुंचा करता था और कक्का से संबंध जरूर बनाता था। विरोधी, अगर हम विरोधियों की बात करें तो कक्का अपने दुश्मन हो या विरोधी हो उन्हें जूते की नोक पर रखा करते थे और 6 साढ़े 6 फीट का लठ उनके बगल में दबा रहता था। वो जब गाड़ियों से चला करते थे तो अपनी गाड़ी में लिखा रहता था उनके कि काल उसका क्या करता है जो दास हो महाकाल का। जी हाँ दोस्तों, प्यारे देवी और सज्जनों, हम बात कर रहे हैं 2005-06 की, उस दौर की जब बस स्टैंड में कक्का का जहाँ निवास लूली होटल के बगल में था, दीपाली रस्तोगी कलेक्टर हुआ करती थी और ये वहाँ पर मकान बना के रहा करते थे। तब दीपाली रस्तोगी जैसी संवेदनशील कलेक्टर और उस दौर के अफसरानों से इनकी बहस हुई थी। बहरहाल कलेक्टर साहिबा ने आपको उस जमीन जो रोड के किनारे थी उस पर इनको दुकानें दी। बहरहाल कुछ भी कहा जाए, श्याम सुंदर का एक नाम और सिक्का चलता था। एक दौर चला, श्याम सुंदर शर्मा पौराणिक कक्का आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी यादें आज हर एक व्यक्ति की जुबान पर हैं। लोग सोशल साइट पर लिख रहे हैं कि हमारे गुनौर क्षेत्र की यान बान शान, हम सबके चहेते श्याम सुंदर हमारे बीच नहीं रहे। परमात्मा उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज न्यूज़ 9 लॉन्चर यानी हम खुद उनकी अंत्येष्टि में पहुँचे, गए। हमने वो दृश्य देखा कि कक्का के अधरों पर यह देहवासन के बाद भी चेहरे पर गजब की मुस्कान थी। यूँ तो श्याम सुंदर पौराणिक कक्का जी बीते 1-2 वर्ष से फेफड़े में इन्फेक्शन, श्वास, बीपी और शुगर के मरीज हो चुके थे। बहरहाल उनके पुत्र बबलू शर्मा और उनकी धर्मपत्नी रजनी ने अपने पिता और ससुर की बेतहाशा सेवा की। नागपुर, जबलपुर, सतना, कटनी, पन्ना, जहाँ जिसने बताया वहाँ वो अपने पिता के इलाज के लिए ले जाते रहे। लेकिन कक्का का स्वभाव एक गर्म दल का था, उग्र स्वभाव था। वो अपने परिवार के बीच भी स्पष्ट और तीखी नोक-झोंक करने से नहीं चूकते थे। जो कुछ कहना होता था कक्का को मुंह पर कह देते थे। तभी तो गुनौर अंचल क्षेत्र में चाहे राजनीति की विषाद बिछी हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, जनपद के चुनाव हो या नगरीय प्रशासन के चुनाव हो या विधानसभा या लोकसभा, कक्का की हर जगह पूछ परख होती थी। और कक्का दिल से समर्पित होकर कहीं कांग्रेस, कहीं उनका कांग्रेस पे लगाव था। चूँकि उनके पिता एक बहुत बड़े जागीरदार और जमींदार पैसे वाले थे, तो वैसे ही कहा जाए तो उनके स्वर्गवासी पिता पौराणिक जी अपने सुपुत्र कक्का को बहुत कुछ विरासत में छोड़ गए थे। और कक्का ने अपनी जिंदगी बड़े ही मस्त मौला तरीके से जी। बढ़िया लग्जरी लाइफ रहती थी, घोड़ा गाड़ियों का शौकीन रहता था। अगर वो बाइक में भी चलते थे तो 5 से 6 फुट का लठ उनकी गाड़ी में हरदम रहता था।
उन्हें कहीं कोई कुरेज नहीं रहता था दोस्तों कि हम थाना में हमारी रिपोर्ट लिख जाएगी कि क्या हो जाएगा। बड़े बिंदास तरीके से उन्हें ये भी नहीं लगा करता था कि हम हिस्ट्री सीटर हो जाएंगे या हमें लोग गुंडा कहेंगे। उसका एक कारण था दोस्तों, कारण ये था कि कक्का अगर किसी के समर्थन में है तो वो चाहे कितना भी गलत किया हो उसने, उसके लिए अपनी आन बान शान और जान तक निछावर करने वाले व्यक्ति थे। आज 78 यानी 78 साल के आसपास उन्होंने अपनी देह त्यागी और परमपिता परमात्मा के गोद में समाहित हो गए। बड़ा सौभाग्य का विषय है। एकादशी बहुत कम लोगों को मिलती है। आप हमारी तस्वीरों में देखें, उनके नाती इंदौर में अध्ययनरत हैं। तमाम सब नाते रिश्तेदार जब पहुंच गए तो उनके पैतृक गांव छिगम्मा में उनके खुद के बगीचे में उनके सुपुत्र, छोटे सुपुत्र बबलू तेजपाल ने उन्हें मुखाग्नि दी। बहरहाल कक्का आज जरूर हम आपसे रुखसत होकर परमपिता परमात्मा की गोद में समाहित हो गए, लेकिन उनकी यादें, उनके द्वारा जो उस क्षेत्र में काम किए गए या जिन्हों के लिए वो तत्परता से तैयार रहते थे, आज नम आँखों से अपने इस आइकन, इस हीरो, इस क्षेत्र की आन बान शान को विदा किया। बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर पर यह श्याम सुंदर शर्मा के पौराणिक साहब के लिए, कक्का के लिए हमारी एक छोटी सी भेंट बायोग्राफी के तौर पर थी। हम आपसे आग्रह करते हैं कि अगर हमारा यह कार्यक्रम बायोग्राफी इस श्याम सुंदर पौराणिक उर्फ कक्का जी की अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट जरूर लिखें। क्योंकि कक्का की इस बायोग्राफी बनाने का उद्देश्य एक था कि कक्का एक निडर, साहसी, दबंग और समर्पित व्यक्ति थे। उनके अंदर धोखा नहीं रहता था दोस्तों। तत्कालीन विधायक रहे हों, चाहे वो फुंदर चौधरी हों, चाहे कोई भी रहा हो, कक्का के दरबार में या कक्का के यहाँ जरूर पहुँचा करते थे। आज छिगम्मा आप सुने, राम नरेश शास्त्री के सुपुत्र हैं जय नरेश द्विवेदी पौराणिक। कक्का के बारे में जब न्यूज़ 9 लॉन्चर ने जानकारी चाही तो वो बता रहे हैं। आपने देखा और सुना कि किस तरह जय नरेश जी कक्का के शान में कसीदे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज छिगम्मा और गुनौर क्षेत्र अनाथ हो गया, हम सबकी आन बान शान थे कक्का। बहरहाल हमें इस गमगीन खबर जो हम आपको पहुंचा रहे हैं उससे इजाज़त दीजिए। बने रहें, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। परमात्मा आपको सुख समृद्धि दे और परमपिता परमात्मा वैकुंठवासी लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से न्यूज़ 9 लॉन्चर की समूची टीम 2 मिनट का मौन धारण करते हुए अपने श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि समर्पित करती है। नमस्कार। श्याम सुंदर कक्का का देहवासन हुआ है। आपके परिवार के थे, कैसा आप महसूस कर रहे हैं आज उनके निधन पर? आज बहुत हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे परिवार का मुखिया आज हम सबको छोड़ करके चले गए हैं। हमारे पौराणिक परिवार छिगम्मा के शान रहे, जवाहर विपणन सहकारी समिति के अध्यक्ष रहे एवं सबके सुख दुख में हमेशा तत्पर रहने वाले कक्का जी, जिनको कक्का जी के नाम से सभी लोग जानते रहे, उनका जाना आज हमारे पूरे परिवार पे बहुत दुखदाई है। निश्चित रूप से जैसा हम लोग ने देखा है अपनी उम्र में कि वो हमेशा अपने सभी किसी का भी परहित के लिए हमेशा तैयार रहते रहे हैं। अगर किसी का कोई काम है रात के 12 बजे उठ करके जाते रहे हैं। आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा
बज्रघाट है। और हम लोग जय नरेश जी, श्याम सुंदर कक्का की कितनी आयु रही होगी? ये करीब 77-78 वर्ष के रहे हैं। हाँ। और अभी क्या बीमार थे क्या ये? बीमार कुछ दिनों से थे, लेकिन उनको अभी बहुत सुधार हो गया था। फेफड़ों में इन्फेक्शन था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो कल 12-12:30 बजे एकाएक बोलते बोलते हम सबको छोड़ करके कल चले। कौन सी तारीख थी? कल 23 तारीख थी। 24 तारीख। 24 तारीख थी। 24 तारीख को 12 बजे। 24 तारीख। अंतिम संस्कार कहाँ किया जा रहा है? कौन सी जगह है? ये हमारा पैतृक गांव छिगम्मा है। हाँ। यहाँ पर हमारे परिवार का, जहाँ सब लोग मुक्ति धाम है। मुक्ति धाम है, हाँ। यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार। कौन कर रहा है अंतिम संस्कार? उनका छोटा वाला बालक, क्या नाम है उनका? तेजपाल बबलू। बबलू, वो उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अच्छा। तो मतलब आपकी छिगम्मा और गुनौर की शान कहलाते थे कक्का। निश्चित रूप तो से कक्का की जो मौत हुई है उसमें अपूर्णीय क्षति है आपके परिवार के लिए। बहुत बड़ी क्षति है। हमारी परिवार की शान थे और हमेशा दिलेर, उनके अंदर इतनी बड़ी दिलेरी थी कि जहाँ कोई नहीं, जो काम को तैयार होता था वो हमेशा सबसे पहले आकर के हम लोगों के सबके दुख सुख में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जय नरेश। आपके कौन लगते थे? मेरे कक्का जी थे।